जब आप गहरी साधना में होते हैं तो आपका शरीर दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने लगता है। कभी कभी यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि शरीर के कुछ हिस्से इसे तुरंत स्वीकार नहीं कर पाते, जिससे हल्का दर्द, झंझनाहट या गर्माहट महसूस हो सकती है। यह साधारण दर्द नहीं, बल्कि आपके आध्यात्मिक जागरण का संकेत है। आइए जानते हैं कि यह दर्द किन किन हिस्सों में महसूस होता है और इसके पीछे क्या आध्यात्मिक कारण हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस विषय को महादेव की कृपा से जोड़ें। एक, माथे का दर्द, आज्ञा चक्र जागरण। जब आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र, जागृत होने लगता है तो माथे पर हल्का दबाव या दर्द महसूस होता है। लक्षण: माथे पर गुदगुदी या दबाव, ऐसा लगना कि माथे पर कुछ रखा है। भूत, वर्तमान और भविष्य को समझने की क्षमता, दूसरों की परेशानियों को बिना बताए समझ पाना। महत्व: आज्ञा चक्र के जागरण से आपकी मानसिक शक्ति और अंतर्ज्ञान बढ़ता है। यह संकेत है कि आपकी आध्यात्मिक दृष्टि विकसित हो रही है। 2, गर्दन का दर्द, ऊर्जा का भार। जब आपकी साधना उन्नत स्तर पर पहुंचती है तो ईश्वरीय ऊर्जा का असर गर्दन पर भी पड़ता है। लक्षण: गर्दन पर हल्का दबाव या भारीपन, साधना के दौरान हल्का दर्द महसूस होना, ध्यान के समय गर्दन में झंकार होना। महत्व: यह इस बात का संकेत है कि आपकी ऊर्जा साधना के उच्च स्तर तक पहुंच रही है। इसे सहन करें, क्योंकि यह आध्यात्मिक उन्नति का महत्वपूर्ण चरण है। 3, आंखों का दर्द, दिव्य दृष्टि जागरण। जब आपकी आंखों में ईश्वरीय ऊर्जा प्रवेश करती है तो आपकी दृष्टि बदलने लगती है। लक्षण: आंखों में हल्का दर्द या झंझनाहट, अदृश्य ऊर्जाओं को देखने की क्षमता, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को भांपने की शक्ति। महत्व: इसका उपयोग हमेशा सकारात्मक उद्देश्यों के लिए करें और अनावश्यक रूप से किसी ऊर्जा में हस्तक्षेप न करें। 4, गले का दर्द, कंठ चक्र जागरण। कंठ चक्र आपकी वाणी और संवाद शक्ति का केंद्र होता है। जब यह जागृत होता है तो बोले गए शब्दों में शक्ति आ जाती है। लक्षण: गले में हल्का दर्द या झंझनाहट, बोले गए शब्दों का दूसरों पर गहरा प्रभाव, बिना बोले दूसरों के मन की बातें समझने की क्षमता। महत्व: जब आपकी वाणी दिव्यता से भर जाती है तो इसे अच्छे कार्यों और भलाई के लिए ही प्रयोग करें। गलत शब्दों से बचें, क्योंकि वे दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर साधना के दौरान शरीर के किसी हिस्से में हल्का दर्द महसूस होता है तो घबराएं नहीं। यह आपके आध्यात्मिक विकास का संकेत है। इसे प्रेम और धैर्य से स्वीकार करें, क्योंकि यह आध्यात्मिक यात्रा का अनमोल हिस्सा है। 5, कानों का दर्द, दिव्य श्रवण जागरण। जब ईश्वरीय ऊर्जा आपके कानों में प्रवेश करती है तो आप ऐसी ध्वनियों को सुन सकते हैं जो आम लोग नहीं सुन पाते। इसे दिव्य श्रवण कहा जाता है। लक्षण: कानों में हल्का दर्द या झंझनाहट, देवताओं की भाषा समझने की अनुभूति, पशु पक्षियों की भाषा का आभास, ध्यान के दौरान दिव्य ध्वनियों से उत्तर मिलना। महत्व: यह अनुभव आपको सही मार्गदर्शन देता है, लेकिन इसे संतुलित रखना जरूरी है और केवल सकारात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग करें। 6, पीठ और कमर का दर्द, कुंडलिनी जागरण। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो यह शरीर के हर चक्र को सक्रिय करती है, जिससे पीठ और कमर में दर्द महसूस हो सकता है। लक्षण: रीढ़ की हड्डी में झंझनाहट, कमर में खिंचाव और हल्का दर्द, ध्यान के दौरान गर्माहट महसूस होना, गहरे ध्यान और दिव्य अनुभव होना। महत्व: कुंडलिनी जागरण से आपका जीवन दिव्यता और शक्ति से भर जाता है। इसे जागृत करने के लिए धैर्य और समर्पण जरूरी है। 7, हाथों का दर्द, चमत्कारिक शक्ति जागरण। जब ईश्वरीय शक्ति आपके हाथों में प्रवेश करती है तो आप दूसरों को ऊर्जा, आशीर्वाद और उपचार देने की क्षमता प्राप्त करते हैं। लक्षण: हथेलियों में गर्माहट या झंझनाहट, किसी रोगी पर हाथ रखने से उसकी स्थिति में सुधार महसूस होना, मंत्र या ताबीज की शक्ति बढ़ने का एहसास। महत्व: यह शक्ति केवल दूसरों की भलाई के लिए है।
इसका उपयोग हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलकर करें। 8. पेट का दर्द। मणिपुर चक्र जागरण। मणिपुर चक्र, नाभि चक्र, हमारी आंतरिक ऊर्जा और इच्छा शक्ति का केंद्र है। जब यह जागृत होता है तो पेट के क्षेत्र में हल्का दर्द या बेचैनी महसूस हो सकती है। लक्षण: पेट में हल्का खिंचाव या दर्द, अंदरूनी गर्माहट या ऊर्जा का अनुभव, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति में वृद्धि, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार। महत्व: मणिपुर चक्र के जागरण से आप अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानते हैं। यह चक्र आपको साहसी और आत्मनिर्भर बनाता है। 9. पैरों में दर्द, जड़ से जुड़ाव। मूलाधार चक्र जागरण। पैर हमारे शरीर का आधार हैं। जब साधना के दौरान मूलाधार चक्र सक्रिय होता है तो पैरों में हल्का दर्द या झंझनाहट महसूस हो सकती है। लक्षण: पैरों में गुदगुदी या कंपन, ध्यान करने पर पैरों में भारीपन लगना, धरती से ऊर्जा का जुड़ाव महसूस होना, आत्मा और प्रकृति के बीच तालमेल बैठना। महत्व: यह अनुभव सिखाता है कि आध्यात्मिकता का आधार स्थिरता है। यह आपको भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाने में मदद करता है। 10. हृदय का दर्द। अनाहत चक्र जागरण। अनाहत चक्र, हृदय चक्र, प्रेम, करुणा और ईश्वरीय शक्ति का केंद्र है। जब यह जागृत होता है तो आप असीम प्रेम और दया का अनुभव करते हैं। लक्षण: हृदय क्षेत्र में हल्का दबाव या दर्द, भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ना, बिना कारण कभी खुशी कभी उदासी महसूस होना, दूसरों की पीड़ा को गहराई से समझने की क्षमता। महत्व: अनाहत चक्र के जागरण से आप प्रेम और करुणा से भर जाते हैं। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आपका अस्तित्व दूसरों से जुड़ा हुआ है। जब हम ईश्वर की भक्ति और साधना के मार्ग पर चलते हैं तो यह यात्रा केवल मन और आत्मा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे शरीर में भी बदलाव महसूस होते हैं। ये बदलाव दिव्य ऊर्जा के प्रवाह का संकेत हैं, जो हमें आध्यात्मिक रूप से जागृत करते हैं। आइए जानते हैं 2 और महत्वपूर्ण अनुभवों के बारे में। 11. सिर के ऊपर दबाव। सहस्रार चक्र जागरण। सहस्रार चक्र हमारे सिर के ऊपर स्थित होता है और यह ईश्वर से गहरे संबंध का प्रतीक है। जब यह चक्र जागृत होता है तो हम दिव्य शक्तियों से सीधा संपर्क महसूस करने लगते हैं। लक्षण: सिर के ऊपर हल्का दबाव या झंझनाहट, ध्यान के दौरान सिर में ऊर्जा का प्रवाह, असीम शांति और आनंद का अनुभव, ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति और समर्पण। महत्व: सहस्रार चक्र के जागरण से हम अपनी आत्मा और ब्रह्मांड की दिव्यता को समझने लगते हैं। यह अनुभव हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है और हमें ईश्वर के करीब लाता है। 12. त्वचा पर झंझनाहट, ऊर्जा का प्रवाह। जब हमारे शरीर में दिव्य ऊर्जा सक्रिय होती है तो इसका असर त्वचा पर भी महसूस होता है। यह अनुभव हमारे आध्यात्मिक विकास का संकेत है और यह दर्शाता है कि हमारा शरीर और आत्मा आपस में तालमेल बिठा रहे हैं। लक्षण: त्वचा पर हल्की झंझनाहट या गुदगुदी, बिना किसी कारण के ठंडी या गर्म लहर का अनुभव, शरीर पर दिव्य ऊर्जा के प्रवाह का एहसास, ध्यान के दौरान हल्के कंपन का अनुभव। महत्व: यह अनुभव शरीर और ब्रह्मांड की ऊर्जा के गहरे संबंध को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हमारी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ी हुई है। यह यात्रा सिर्फ शुरुआत है। आज का विषय बहुत खास था क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि आध्यात्मिक साधना केवल बाहरी परिवर्तन नहीं लाती, बल्कि हमारे अंदर भी गहरा बदलाव होता है। जब हम ईश्वर की भक्ति में डूबते हैं तो हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों दिव्य ऊर्जा से भरने लगते हैं। इन अनुभवों से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्हें प्रेम और भक्ति के साथ स्वीकार करें, क्योंकि यह महादेव की कृपा का प्रतीक है। यह संकेत है कि आपकी साधना सफल हो रही है और आप ईश्वर से जुड़ने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने भी इन अद्भुत बदलावों का अनुभव किया है तो कमेंट में जरूर बताएं।
आपके विचार और अनुभव हमारी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कुछ जरूरी बातें याद रखें। 1. यह अनुभव आपको ईश्वर के करीब लाने के लिए हैं। 2. इनका उपयोग अच्छे कार्यों और दूसरों की भलाई के लिए करें। 3. अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने जीवन को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाएं। यह यात्रा सिर्फ एक शुरुआत है। महादेव की कृपा से आपके जीवन में और भी दिव्य अनुभव आएंगे। हर हर महादेव। यदि आपके कुछ सवाल हैं या आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से देंगे। आपका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर जाएगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिला हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्य ऊर्जा से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जिएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।